आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि इस तेज़ी को अब कैसे अप्रोच करना है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, क्या ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस रहेगा एक ओवरसोल्ड मार्केट के लिए, या एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी? आप कैसे देख रहे हैं इस जीएसटी रिफॉर्म को? नमस्कार अनुज। एक बहुत ही दिलचस्प माहौल है बाजार में। जैसे आपने कहा, बाजार ने काफी करेक्शन दिया था, कंसोलिडेट भी किया है। ये साल इतना अच्छा नहीं रहा है, कैलेंडर ईयर। और जिस तरह से उम्मीद है कि जैसे ही अपनी मॉनसून सीजन खत्म होगी, बारिश की सीजन और बिजी सीजन आएगी, तो कंजम्पशन एक डिमांड आनी चाहिए। वो ये वीकेंड के डेवलपमेंट्स के पहले बेस केस चल रहा था। मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट्स किए थे जीएसटी घटाने के लिए, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, वो एक अच्छे लॉन्ग टर्म स्टेप की तरह जा रहे हैं। बहुत अच्छी क्लियर एक इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट ने अक्नॉलेज किया है कि प्रॉब्लम है। अ, हमने काफी बार डिस्कस किया है पिछले 2-3 महीनों में कि जो अर्बन कंजम्पशन है खास करके, उसमें वीकनेस दिख रही थी। तो अगर ये से जीएसटी काटते हैं तो एक अच्छी रिलीफ मिल सकती है। और ये हमें ये भी याद रहे कि बजट में ऑलरेडी जो टैक्स पेयर थे, उनके लिए भी अच्छी रिलीफ दी गई थी। विच मीन्स के ऑलरेडी जो 1-1.5 लाख करोड़ का फायदा टैक्स की वजह से होना था, वो तो चालू हो गया है, शुरू हो गया है। लेकिन अब उसकी ऑन टॉप ऑफ दैट जो मास कंजम्पशन आइटम्स हैं, उसमें भी जीएसटी की रिलीफ से फायदा हो सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म अच्छी स्टेप है, क्योंकि न सिर्फ जीएसटी घटाने की बात हो रही है, लेकिन स्लैब्स को भी रैशनलाइज करने की बात हो रही है। काफी सारे सेगमेंट में जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर थे, जहां पे कंपोनेंट्स पे ज्यादा होती है ड्यूटी, जीएसटी, और एंड प्रोडक्ट पे कम, वो सब भी करेक्ट करने की बात हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो माहौल बना, जो अदर डेवलपमेंट वीकेंड पे था, मेरे ख्याल से कि यूएस और रशिया की बात हुई, लेकिन इंडिया को जो 50% टैरिफ्स जो घटने की उम्मीद थी, वो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है उसके बारे में। 27 अगस्त से हमारे जो यूएस को एक्सपोर्ट्स हैं, काफी सारी आइटम नहीं, लेकिन काफी सारे आइटम पे 50% टैरिफ्स लग सकते हैं। तो वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। टेक्निकली मैं देखूं तो बाजार में, जैसे हमने डिस्कस किया है कि एफआईएस की काफी शॉर्ट्स हैं, तो वैसे उस तरह से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन ये जो मिक्स, मैं कहूंगा, एक माहौल बन रहा है। दूसरा, एक मैं जीएसटी के बारे में कहना चाहता हूं कि अनाउंसमेंट तो कर दी प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन 1 या 2 महीने बाद करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक रिस्क हो सकता है कि अगर मुझे पता है कि ये आइटम पे जीएसटी कम होने वाला है, तो मैं शायद अपनी डिमांड को वेट करूं, 1 या 2 महीने के बाद खरीदूंगा, जब मुझे जीएसटी, जो रिड्यूस जीएसटी है, उस पर क्लैरिटी। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो अनाउंसमेंट अच्छी की है, उसको जल्दी इंप्लीमेंट करे। नहीं तो एक ये रिस्क है कि डिमांड पोस्टपोन हो सकती है। 1 या 1 महीने के लिए हम चैनल जो डीस्टफिंग देख सकते हैं, या तो वीकनेस ऑफ डिमांड देख सकते हैं। वो अच्छी बात नहीं होगी। तो जो अनाउंसमेंट की है, उसको जल्दी इंप्लीमेंट करें तो बेटर है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि अगर मुझे पता है कि दिवाली से एक चीज़ सस्ती होने वाली है, तो फिर मैं वेट करूंगा दिवाली तक की, और उसके बाद ही शायद उसको बाय करूंगा। सबसे ज़्यादा बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑटोज़ में, खास तौर से टू व्हीलर्स में। वैसे ही ये पॉकेट काफ़ी स्ट्रांग रही थी मेरी जी। क्या इस पर, इन लेवल पर भी बेट लगाया जाए? सर्टनली लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने कहा कि ये सेक्टर वैसे भी अच्छा कर रहा था, और काफी, मैं कहूंगा, 3-4 साल के स्लोनेस के बेस बना के चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑटो इन जनरल अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बिजी सीजन में डिमांड अच्छी होने की वैसे भी बात हो रही थी। तो ये एक प्रधानमंत्री का जो अनाउंसमेंट हुआ, उससे एक एक्स्ट्रा बूस्ट आ सकता है। बट लेकिन जैसे मैंने कहा, जल्दी इंप्लीमेंट करें तो बेटर है, नहीं तो एक 1 या 2 महीने की डिसरप्शन हो सकती है। हाँ। अच्छा महेश जी, अभी तो बात हुई इंडिविजुअल सेक्टर्स में, मतलब पॉसिबली अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट प्लस अ डेफर्ड बाइंग, टेंडेंसी ऑफ डेफर्ड बाइंग। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप थर्सडे को चलें, एक और चीज़ हुई, एसएनपी ने भारत की रेटिंग को इम्प्रूव किया, बढ़ाया, उसको अपग्रेड किया। साथ ही बैंकों की, कई बैंकों की अगर आप देखें, जिसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, सब शामिल हैं। बैंक्स इस दौर में कैसे परफॉर्म करेंगे? अब बैंक्स पे आपका आउटलुक क्या है इस प्राइस पर? देखिए, एसएनपी ने जो अनाउंसमेंट किए, वो तो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। मैं कहूंगा डिलेड है, लेकिन देर हो दुरुस्त हो, आई गेस। क्योंकि जो इंडिया ने जिस तरह से पिछले 10 साल में अपने
मैक्रो इकोनॉमिक्स को फिक्स किया है, एड्रेस किया है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल किया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ाए हैं, करेंसी को स्टेबिलिटी दी है। सारी जो एक टेक्स्ट बुक इंप्रूवमेंट्स कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो भारत ने किया है। तो ये जो स्टेप था वो लॉन्ग ओवरड्यू है। भारत एक ही कंट्री है वर्ल्ड में, मेरे ख्याल से बड़ा कंट्री है, जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो, जो कर्जा है जीडीपी के कंपैरिजन में, जो 10 साल पहले था उससे आज कम है वो रेशियो। तो हमने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मैनेज किया गया है, हार्ड डिसीजंस लिए हैं, थोड़ा पेन भी लिया है, लेकिन ऑल फॉर द लॉन्ग टर्म गुड। तो ये डिसीजन और ये स्टेप है, डिलेड है लेकिन अच्छी बात है। उसकी वजह से एफआईआई फ्लोज में फर्क आएगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है इमीडिएटली फर्क आएगा, लेकिन एक परसेप्शन होती है कंट्री की, वो बहुत अहम होती है। और ये परसेप्शन जो है इंडिया की, वो इम्प्रूव हो सकती है। बैंकिंग सिस्टम में ये है कि वैसे ही हम तो बैंकिंग सिस्टम की जो एसेट क्वालिटी है उस पर काफी पॉजिटिव है। बैंक्स ने कैपिटल रेज किया है, एनपीएस को अच्छी तरह से राइट ऑफ किया है, रिकवरीज भी की है, और मैं कहूंगा कि एनपीए लेवल्स भी ओवरऑल सिस्टम एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पॉकेट्स काफी अच्छी तरह से मेंटेन किए थे। तो बैंक्स पे वैल्यूएशन में भी कोई इश्यू नहीं है, एसेट क्वालिटी, बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज जो मिसिंग है वो क्रेडिट ग्रोथ। और हम काफी महीनों से वेट कर रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ आए। इनफैक्ट हमने बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाया भी था फरवरी मार्च में, लेकिन अभी तक वो प्ले आउट नहीं हुआ है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन, क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट किए हैं, वो यही मन में रख के किया है कि जो इकोनॉमी है उसको मोर स्टिमुलस चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, एनिमल स्पिरिट्स बोलते हैं, कंजम्पशन की जो किक आनी चाहिए थी, वो नहीं आई है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री के मन में ये भी एक बात है कि जो यूएस को जो एक्सपोर्ट्स करना है, वो अगर टैरिफ्स कम नहीं हुए तो एक्सपोर्ट में भी नुकसान हो सकता है, और उसको काउंटर करने के लिए, उसको ऑफसेट करने के लिए भी ये स्टेप्स जरूरी थे। उसका एक नेगेटिव ये हो सकता है कि बॉन्ड मार्केट्स इस पे नेगेटिवली रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगी। जब हम जीएसटी काटते हैं तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकती है, वो एक रिस्क मैं कहूंगा बाजार में रह सकती है। ओके, चलिए ये बात हो गई। अच्छा महेश जी, अब आते हैं इंडिविजुअल केस पे। आपने जो बाइंग डेफर होने की बात की, वो शायद सिद्धांत एफएमसीजी में शायद ना हो। मेरी अगर ज़रूरत है अभी की, तो मैं उसको अभी ही पूरा करने जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी ने रिएक्ट ना किया हो अच्छी खबरों पे। इसने बजट में भी रिएक्ट किया था, इसने अच्छे मॉनसून पे भी रिएक्ट किया, लेकिन वो तेज़ी मीडियम टर्म तेज़ी में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। ये जीएसटी कट क्या इसको एक बड़ी तेज़ी में ट्रांसलेट करेगा? का आपका एफएमसीजी पे टेक क्या है इस वक्त? एफएमसीजी सेक्टर एक मच्योर सेक्टर है, और इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी पिछले 20-30 साल में हुई है, उसकी वजह से जो बेसिक सेगमेंट्स हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप्स, डिटर्जेंट्स, वो जो सेगमेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो गए, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी पॉवर्टी रही नहीं इंडिया में। तो जो बेसिक्स हैं वो तो सारी पॉपुलेशन कंज्यूम कर ही रही है। तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रहेगी, और कंपनीज जो है हायर इनकम लेवल्स, इंक्रीजिंग इनकम लेवल्स का फायदा लेके प्रीमियमाइजेशन की ओर जा रही है। तो एफएमसीजी कंपनीज का अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे तो मोस्टली प्रीमियमाइजेशन से आ रही है। वॉल्यूम ग्रोथ तो 3 से 5-7% ही रहा है इन द मास सेगमेंट्स। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स, जैसे कि लिकर है, वो जो हायर एंड सेगमेंट्स हैं उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा रही है, लेकिन जो बेसिक सेगमेंट्स हैं उसकी ग्रोथ रेट लो रही है। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड चलता रहेगा, और जो कंपनीज अच्छी प्रीमियमाइजेशन का फायदा लेके टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ दिखा सकती है, वो फायदा ज्यादा करेगी। ओके, चलिए, तो ये समय बात कुछ स्पेसिफिक्स की बिल्कुल सही कहा फिर की। कंजम्पशन को तो शायद एफएमसीजी को शायद आप ना भले ही पोस्टपोन कर पाएँ। मीनवाइल अशोक लेलैंड अब एफएनओ का टॉप गेनर 8% ऊपर, और अच्छे मूव्स कुछ और स्टॉक्स में भी आ रहे हैं। एक दो पॉकेट्स और जहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने एक अच्छे मूव्स बनते हुए देखे हैं, जैसे कि अब ये स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, आज एचडीएफसी, एएमसी, एंजल, इनमें अच्छी खरीदारी है। क्या अगर एक फ्रेश बुल मार्केट की शुरुआत के साइंस हों तो क्या इस स्पेस पे भी बैक किया जाए? डेफिनेटली कैपिटल मार्केट्स जो है वो टिपिकली मार्केट के साथ ही चलते हैं, हायर बीटा पे चलते हैं। तो जब मार्केट वीक होती है तो ये स्टॉक्स ज्यादा गिरते हैं, और जब मार्केट चलती है तो ये स्टॉक्स ज्यादा चलते हैं।
तो उसमें न सिर्फ एएमसी आ जाती है, इसमें ब्रोकिंग है, एक्सचेंजेस हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, काफी सारे सेगमेंट्स इसमें आ जाते हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर अच्छा रहेगा, तो ये स्टॉक्स ने खास करके जो अदर एएमसी ने तो ऐसे अच्छा किया है पिछले 3-4 महीनों में, लेकिन बाकी सब सेगमेंट्स ने इतना रिकवर नहीं किया है। करेक्शन काफी हुआ था जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक, तो वो सेगमेंट्स वापस रिकवर कर सकती हैं अगर वॉल्यूम्स मार्केट में वापस आ जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। आगे